As a Hindu, I'm a practicing Hindu today. We're Hindu. I was raised in a Hindu household. तो अमेरिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं सदारती, उसमें विवेक जो है वो मोस्ट फेवरेट जा रहे हैं। इलॉन मस्क की तरफ से भी आज ट्वीट की गई है उनकी फेवर के अंदर। अगर इस्लाम के ऊपर कोई आंच आती है तो तब ये यूएसए जो है ना वो सोया होता है। अब क्या है, अब क्या वो कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तब ग्रीन लिस्ट में डाल दिया था हमें। कि आपका कंपैरिजन भारत के साथ बनता ही है, लेकिन हाँ एक जरूर बात है जिसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको खबरें जरूर सुननी चाहिए। कोशिश करें, आप हो सकता है तो उनकी कॉपी करें। हमारी बड़ी मार्केट है, इंडियंस की बड़ी मार्केट। मेरे घर में खाना ही नहीं पक रहा तो मैं तो डिफॉल्ट में। सवाल ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं? उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश कानून भी चेंज करना शुरू कर दिए हैं। दिस इज मोदी की गारंटी है कि मैं अगली दफा इसकी भारत की इकानमी दुनिया की तीसरी नंबर इकानमी। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है। उधर कोई माशाल्लाह नहीं लगा है, उधर कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई है। उनकी इकोनॉमी देखो, हमारी इकोनॉमी देखो। इंडिया छोड़ दो, बांग्लादेश को देख लो। यूएस में प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं विवेक रामास्वामी, जो कि इंडियन ओरिजिन है और उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं एलोन मस्क। बात होती है, वो कहते हैं यार हम ना एयरपोर्ट पे पासपोर्ट छुपा रहे होते हैं अपने, क्योंकि वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देके स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है हमें। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय इमिग्रेंट होकर वहाँ पर बस गए हैं। वहाँ पर भारतीय बिजनेस करते हैं और सर्विस सेक्टर में भी उनका काफ़ी योगदान रहता है। इस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन हैं। साथ ही साथ 2024 में भी इंडिया की तरह अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उनके इंटरनल इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें 4 कैंडिडेट्स इंडियन ओरिजिन के हैं। दोस्तों इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति हो सकता है। अमेरिका में इंडियंस की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। वो लोग जानते हैं कि इंडियंस की थिंकिंग बहुत ही सेक्युलर और डेमोक्रेटिक है। भारतीय मूल के रामास्वामी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी रामास्वामी का खुलकर समर्थन किया है। भारतीय मूल के रामास्वामी अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम हैं, जो कि इंडियन मूल के हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक इंडियन मूल का व्यक्ति हो सकता है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर जोर शोर से चर्चा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो ट्विटर का मालिक है, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, वो भी इंडियन ओरिजिन विवेक की सपोर्ट में जो है वो आ गए हैं? इंडिया और हमारा कंपेयर नहीं बनता। दूसरी बात आपने कही थी कि इंडियन ये मल्टीनेशनल कंपनी का जो आप दुनिया के जितने भी टॉप ट्रेंड के हैं या जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, वो सारे इंडियन ही गए। आप देखें जिस टाइम हमने जश्न आज़ादी मनाया पाकिस्तान ने और उन लोगों ने मना, मैंने और इंडियन का एक्टिविटी देखा था, उसने सारी जो टॉप की कंपनियां नहीं थी उनके जो सीईओज के नाम लिख के उसके बाद उसने लिखा था कि जश्न आज़ादी मुबारक। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो आप बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी तो एक इंडियन है ना, ऋषि सनक उसका नाम है। उसके अलावा अब क्या कहते हैं, यूएस में भी जो अब सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें मोस्ट फेवरेट जो है वो विवेक जा रहा है। इंडियन ओरिजिन से इसका ताल्लुक है। इसकी बेसिक मकसद ये है ना, इंडियन को पैदाशी में ये चीज़ें सिखाई जाती है। एक बच्चा 5, 6, 7, 10 साल का बच्चा हो, उसको अमेरिका के आप सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, इन फ्यूचर आपने ये करना है, तो वो उस चीज़ को उस दिमाग में बैठा के बैठता है और वो उसको अचीव करता है। हकीकत बात है, अगर वो पाकिस्तान में भी हो तो वो भी ये भी कर लेगा। बात ये नहीं है कि इंडियन कर ले तो पाकिस्तान, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है यहाँ और हमें ये सिखाया नहीं जाता है। फ़र्ज़ करो सुबह इस पाकिस्तान से कोई हमारा जो पॉलिटिशियन जाके वहाँ इलेक्शन लड़ेगा, कोई करेगा यूरोप से कोई सब? नहीं, कभी भी क्यों नहीं करेगा। हम इस लेवल के नहीं है। हमारा लेवल क्या है फिर असल में, हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान का पासपोर्ट नंबर पे आता है, वर्स्ट रैंकिंग के अंदर है। मतलब पाकिस्तान का लेवल भी वर्स्ट है, बनाया गया है।
किसने बनाया है? यहाँ ताकतवर हल्के, उसके अलावा यहाँ के जो जिम्मेदारान, सियासतदान, जजेस, जितने भी यहाँ के जो ताकतवर हल्के नहीं है इदारे, जिनकी जिम्मेदारी नाम सामने आ रहा है जो कि रामास्वामी का नाम है, और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो और वो रामास्वामी हो। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूँ इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म, लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते। आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है। क्या आप समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर है? दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है उसके एक जो साहब हैं, अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ के यानी अमेरिका के वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। सर उसमें वैसे तो आप जानते हैं कि निक्की हेली, इस तरह के 2-3 नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना, अब एक और नाम सामने आ रहा है जो कि रामास्वामी का नाम है, और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो और वो रामास्वामी हो। सर इतना बड़ा गैप यानी बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर के वजीर के बारे में ये इख्तलाफात हैं, जबकि वहां के एक बंदा जो है वो अब अमेरिका के इंतखाबात लड़ेगा और हो सकता है वो प्रेसिडेंट बन जाए। अगर वो फ्रंट लाइन कैंडिडेट बन जाते हैं तो आप खुद ही देख लें इंडियन ओरिजिन के लोग कितने आगे अमेरिकन सियासत में आ गए हैं, और दुनिया की सियासत का मरकज तो अमेरिका ही है ना। अभी तक ये नाम ही इतना ऊपर आ जाना बहुत बड़ी एक अकम्पलिशमेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया ने अगर वहां से ऑयल खरीदा है तो वहां पे वो चुप हैं, क्योंकि ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो क्लाउट है बहुत ज्यादा है। तो इंडिया को ही वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर भी है। इंडिया जो है सेकुलर डेमोक्रेटिक भी उसी तरह है जैसे यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन लीडरशिप के साथ अब रिपब्लिकन खासतौर पे बड़े क्लोज हैं। शायद जो बाइडेन भी, अब उनकी वो जो हेली है वो हाफ इंडियन है। तो इंडिया का एक वहां पे और किस्म का मुकाम है अमेरिकन पॉलिसी के अंदर। और इंडिया ने कभी टेररिज्म नहीं एक्सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है ना। पाकिस्तान ने तो हर किस्म का पंगा ले लिया और बाद में पता लगा कि किसी जोगे नहीं है गए। तो अब जो है उधार लेते फिरते हैं, तो जो उधार लेता फिरता है वो उसका क्या कोई इज्जत होती है मुआशरे के अंदर? ये पाकिस्तान कि रशिया ने जो है वो इंडिया के जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दी है। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसकी वजह ये है कि हुआ ये है कि जो रिफाइनरीज हैं यहाँ की पाकिस्तान की, वो ये कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से पेट्रोल कम निकल रहा है और जो फर्नेस ऑयल है वो ज्यादा निकल रहा है, तो हमें ये बारे में नहीं आ रहा। चलो, तो इसका मतलब है रशियन इनको घटिया क्वालिटी का तेल दे रहे थे या क्या? हकीकत क्या है? सर इसके बारे में देखिए, अभी तक जो हुकूमत है उसकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज है उनका कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा सिस्टम तो नहीं है जैसे कि इंडिया के पास है, दूसरे कंट्रीज के पास तेल को साफ करने का। तो जो क्रूड ऑयल है उसको उसके वो पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, शायद इस वजह से रिफाइनरी ये कह रही है। क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमारी रिफाइनरीज जो है वो शायद इतनी एडवांस नहीं है जितनी की आज जरूरत है, ये वजह हो सकती है। जब भी कौमें किसी इन हालात में से जो कौमें तरक्की करती हैं, लीडर होता है, आगे लेके जाता है, लीडर लेके जाता है। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है नेशनलिज्म, लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते। आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। उसको उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। मैं आज को उसके एक और मिसाल लेता हूं। आपका तो 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना, लीगल।
कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं। जो है कल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे और वो बीएसएफ को सपोर्ट में आए हुए थे। साथ में देखें तो राजनाथ सिंह साहब भी बात करते हैं। ये मैं सवाल आपसे पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये मुझे ये चीज़ बड़ी खटकती है। और वो बयानबाजी करके जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। 14 अगस्त को अहमियत देते हुए वो आए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप में कोई बंदा बोलता नहीं है। वो कहते हैं हम कश्मीर को ले लेंगे, वो कहते हैं कि हम ताकत से ले लेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर सवाल उठाए हैं कि ये जो भारत की लीडरशिप बार बार ये बातें कर रही है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, इसके पीछे क्या है? लोग जानना चाह रहे हैं। आप इंटरनल ये चीजों एक्सटर्नल चीजों को जवाब आप तब देते हैं जब इंटरनल चीजें चल रही हो। आप घर के अंदर सुकून हो तो फिर आप एक्सटर्नल चीजों पे तवज्जो देते हैं। तो घर के अंदर हालात, आप मारा मारी हो आपकी, आप घर के अंदर ही, मेरा मकसद है आपकी ना जुडिशरी काम कर रही हो, मिनिस्ट्रियां जो है वो 11-12 मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों के कब्जे में हो और वो अपनी मनमानी कर रहे हो और रिश्वत और करप्शन सिर्फ एक टारगेट हो, तो फिर आपको दुनिया तो बाहर नजर नहीं आती ना। दुनिया कैसे नजर आपको आए? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी दूसरी किसी डिपार्टमेंट के साथ, बल्कि दे वर वर्किंग ऑलमोस्ट अगेंस्ट ईच अदर। पता ही नहीं था उनको कि क्या हो रहा है। तो ये दर हकीकत आप देख लें कि कितने सीरियस हैं। वो अमित शाह साहब के जवाब के कौन देगा जवाब? कौन देगा? क्योंकि आप तो योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। आप एक बहसीते सोसाइटी कोलैप्सिंग, नॉट एज ए कंट्री तो आपने मेरे ख्याल में बनाई नहीं है ना कंट्री। अफसोस की बात मैं इसका कहूंगा, मुझे शर्म आती है कई दफा कहते हुए कि जिन लोगों को आज भी आप मुहाजिर कहते हैं, कि कभी आप सोचा है आपने कि वो उनको बुलाया वहां से, आपने भारत से इंडिया से इधर बुलाया है, उनको क्या दिया है आपने? उनको पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया है। फिर नए सिरे से हर 76 साल बाद एक बच्चा उठता है लौंडा लपाड़ा टाइप, वो फिर कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी आप ये स्लोगन था अभी भी। आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है। क्या आप समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर है? चीमा साहब 14 अगस्त वाले दिन, बल्कि मैं बताऊंगा 15 अगस्त के लिए तो यहाँ से कांग्रेसमैन उनके जत्थों के जत्थे जा रहे हैं भारत अपना अटेंड करने के लिए। उनकी 15 अगस्त की जो सेरेमनी है, हमारे फाइनेंशियली हो सकता है और सीरियसनेस नहीं है, और दूसरा है कि हौसला खौफ हो कि वहां पता नहीं कि वो गामा ना हो जाए, ये ना हो जाए, फला ना हो जाए। लेकिन इसमें चीमा साहब अफसोस है इसमें मेरा ख्याल में तो, बल्कि मैं इसमें ये कहूंगा कि इस वक्त तक आप पाकिस्तान में तो काफी हद तक खामोशी है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानीज का देख लें। क्या मेरा मकसद है कि अपनी ही एम्बेसियों के सामने ऊपर चढ़ के झंडे चला रहे हैं अपने। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी।